Today we are going to discuss about the paper pattern and pairing scheme of physics. अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं एग्ज़ाम्स में A+ ग्रेड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आपने कोई एक चैप्टर प्रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से कर लिया लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट जो किसी और चैप्टर से आना है उसको आपने स्किप कर दिया तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो इसलिए अभी हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, किन चैप्टर्स को आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है, किन चैप्टर्स को आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पेपर में हर चैप्टर में से वेटेज मार्क्स की कितनी है, यानी हर चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 1 है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसे हम शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसमें से आपको 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और एक बात आपने इसमें याद रखनी है चैप्टर 1 में कि इसमें जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं, छोटी सी उनकी कैलकुलेशंस हैं, वो भी समटाइम्स शॉर्ट में आ जाती हैं। तो इसलिए आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज और के न्यूमेरिकल्स भी साथ शॉर्ट के लिए तैयार करने। चैप्टर नंबर 2 में से 2 MCQs आएंगे, आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन। हाफ का मतलब ये है कि एक पार्ट आएगा, या वो न्यूमेरिकल होगा या वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 4 में से 1 MCQ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 6 में से 1 MCQ आएगा, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और हाफ लॉन्ग आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 1 MCQ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 8 में से 2 MCQs होंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन होगा। 9th चैप्टर में से 1 MCQ होगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन। 10th चैप्टर में से 1 MCQ आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इस तरह से टोटल आपको 17 MCQs आएंगे, 33 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। अब पे हम आते हैं पेपर की पैटर्न की तरफ कि पेपर आपको किस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है दैट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 17 मार्क्स के होंगे, हर MCQ 1 नंबर का होगा, इसमें आपको चॉइस नहीं होती। 17 गिवन होते हैं, आपने 17 के 17 ही अटैम्प्ट करने होते हैं और आपने इसमें बबल शीट फिल करनी होती है। अब एक आपने बात जहन में ज़रूर रखनी है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप बबल फिल करने लगें तो उस वक्त क्वेश्चन नंबर को गौर से देख लें कि अगर आप 4th MCQ का बबल फिल करने लगें तो क्या शीट पे भी 4th का ही फिल कर रहे हैं। समटाइम स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एक MCQ को अटैम्प्ट करना छोड़ देते हैं कि इसको बाद में करेंगे, सेकंड MCQ के लिए फ़र्स्ट बबल फिल कर देते हैं। तो इस तरह से पूरी अरेंजमेंट सभी की ख़राब हो जाती है, जिससे आपकी सारी MCQs गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आपने ये लाजमी याद रखना है कि बबल फिल करते हुए एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर को ज़रूर देख लेना है कि किस क्वेश्चन का आप बबल फिल करने लगे। सेकेंडली ये कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये आपको इसके लिए 20 मिनट्स टाइम दिया जाता है। 20 मिनट्स के बाद ये पेपर आपसे ले लिया जाता है और फिर आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। और इस गलत फहमी में नहीं रहना कि अभी छोड़ देते हैं बाद में कर लेंगे, आपने 20 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि समटाइम्स वो आपको रिटर्न नहीं करते। कई दफ़ा ऐसा होता है वो आपको देते हैं, अटैच करवा लेते हैं पेपर्स के साथ, कई दफ़ा वो खुद अटैच करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स को,
तो वो फिर आपको नहीं देते, इसलिए आपने इसको पहले ही कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये होंगे, इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपको, जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। ये किन चैप्टर्स में से आएंगे? 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम चैप्टर 1, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 4, 1 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 6 एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। यानी 1, 2, 4, 6 एंड 7 चैप्टर्स का कम्बिनेशन होगा। ये 12 होंगे टोटल शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और ये 16 मार्क्स होंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 5 एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। सो 3, 5 और 8 इन तीनों में चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 10, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम चैप्टर 11। सो 12 मार्क्स होंगे टोटल इन क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये होगा लॉन्ग क्वेश्चन। इट विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन कंटेनिंग 2 पार्ट्स। A part will be a long question either from chapter number 2 or 3, and B part will be a numerical either from chapter number 2 and 3। यानी और लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का होगा, यानी 2 और 3 की पेयरिंग है। चैप्टर नंबर 6 में 4 एंड 8 की पेयरिंग होगी। चैप्टर नंबर 4 का एक पार्ट होगा और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 8 का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें 5 और 6 की पेयरिंग होगी और क्वेश्चन नंबर 8 में 7 और 9 चैप्टर होगा। ठीक है, 7 और 9 चैप्टर होगा और चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 10 एंड 11। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने अगर अपना क्वेश्चन कंप्लीटली अपना पेपर अटेम्प्ट करना है तो शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपको पूरी बुक के ही करने पड़ेंगे। अलबत्ता लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप कोई से 6 चैप्टर्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें और फिर आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन आपने एक क्वेश्चन को चॉइस के लिए ज़रूर तैयार करना है। ऐसा ना हो कि कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से ना आता हो और आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाएँ। चॉइस का मार्जिन हमेशा रखें और एक्सरसाइज में से मोस्टली आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चैप्टर में से तकरीबन 30 to 35% क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सिंपल डेफिनेशंस होती हैं। अगर आपने एक्सरसाइज को प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, चैप्टर में से सब डेफिनेशंस अच्छे तरीके से की हैं, तो आपका 100% शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे।